राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर पर ही बहुत सरल विधि से वट सावित्री पूजा कैसे कर सकते हैं। जेठ मास में आने वाली अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या, बड़ अमावस्या या बरसाती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजा करती हैं। वैसे तो मुख्य तौर पर ये पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है, यानी बरगद का जो पेड़ होता है उसकी पूजा इस दिन की जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप वट वृक्ष के पास नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वट वृक्ष की कोई भी टहनी घर पर ले आएं। उस टहनी को आप गमले में लगा सकते हैं, किसी जल के लोटे में लगा सकते हैं या गेहूं में भी लगा सकते हैं, किसी अनाज में भी आप उसे लगा सकते हैं और उसके बाद उसका पूजन कर सकते हैं। जब आप टहनी लेके आएंगे तो ध्यान रहे कि टहनी में कम से कम 5 पत्ते जरूर हो और बरबंटी और कोपल जरूर हो, यानी उस पर फल जरूर आए हुए हों। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहां पर भी आपने ये टहनी लगाई है उस जगह को पहले आप साफ कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जल सींचेंगे। जब भी हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। उसके बाद जो आपने टहनी लगाई है तो जो वट वृक्ष है आपका, उसके नीचे हम कोई भी स्वास्तिक बना लेंगे या आप रंगोली बना सकते हैं या चौक पूर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद हम मिट्टी से गणेश जी और गौरी मैया बनाएंगे। इस दिन माता पार्वती का पूजन जरूर किया जाता है, तो माता पार्वती यानी गौरी जी बना लेंगे और गणेश जी का पूजन तो हम हर पूजा में जरूर करते हैं। यहाँ पर हमने मिट्टी से माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना ली है, उन्हें हम विराजमान कर देंगे। अब सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी जल के छींटे हम लगा देंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से गेहूं हमने रख लिए हैं, इस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। और कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो बगैर कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो हो सके तो मिट्टी का कलश लीजिए, कलश को कंठ तक जल से भर लीजिए। अगर मिट्टी का कलश नहीं है तो तांबे या पीतल का कलश आप ले सकते हैं। अब देखिए, हमने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, एक सिक्का, सुपारी, थोड़े चावल और फूल हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते नहीं हैं तो आप पान के पत्ते या आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। फिर हमने ढक्कन लगा दिया है, उस पर हमने गेहूं रखे हैं और दीपक जला दिया है, यानी दीप कलश की हमने स्थापना कर ली है। इसके बाद हम गणेश जी को, गौरी माता को, वट वृक्ष को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। और जो कलश हमने स्थापित किया है उसे भी हम रोली से तिलक करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। इसके कंठ पर भी हमें कलावा बांधना है। उसके बाद हम वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित करेंगे। अब हम फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दें। फूल समर्पित करने के बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में सबसे पहले हम चने समर्पित करेंगे। रात को ही हमें काले चने भिगो के रख देने हैं और सुबह पूजा में हमें ये चने चढ़ाने हैं। भीगे हुए चने का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप ये चने जरूर चढ़ाएं। उसके साथ ही भोग में कुछ मीठा बनाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर देखिए बरगदे, जो बरगद का फल होता है ना, इस आकार के बरगदे बनाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर पूड़े पूरी बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर हलवा पूरी बनाया जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर मीठा बनाया जाता हो आप वो भोग समर्पित करें। साथ ही हम ऋतु फल समर्पित करते हैं, तो आम, तरबूज, खरबूजा, खीरा, जो भी इस मौसम के फल हैं वो फल आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम आम और खरबूजे का फल समर्पित कर देंगे। साथ ही हम माता सावित्री के लिए चुनरी, सूट या साड़ी, जो भी आपके पास हो वो आप समर्पित करें। और श्रृंगार का सामान हमें जरूर समर्पित करना है। चाहे आप 2 चीज़ श्रृंगार के रखें, लेकिन श्रृंगार का सामान हमें जरूर रखना है। बाद में ये सामान अपनी सासू जी को दिया जाता है। दक्षिणा हम पूजा में जरूर रखते हैं ताकि पूजा में रही कमियों को पूरा किया जा सके। इसके बाद हमें 2 पंखे लेने हैं, जो हाथ के बीजने होते हैं, ये हमें लेने हैं। एक जो पंखा है उससे हम बरगद के पेड़ को हवा करेंगे और देखिए दोनों पंखे हम पूजा में चढ़ाएंगे। एक पंखा हमें दान करना है और दूसरा पंखा हमें घर पर रखना है। अगर हो सके तो 2 पंखे लें, नहीं तो आप एक पंखा दान करने के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगे। और अब हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है। अब अपने सीधे हाथ में चने के दाने लेकर हम वट सावित्री व्रत की कहानी सुनेंगे। वट सावित्री व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। क्योंकि यहीं पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कथा का वीडियो अलग कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा।
कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में चने के दाने लिए हैं, ये हम गणेश जी को, गौरी माता को और वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। और कथा जरूर सुनना, क्योंकि कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। कथा सुनने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, कच्चा सूत लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। वैसे तो 108 परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 8 परिक्रमा आप जरूर करें। और देखिए, जब परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो हम कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर बीच में कच्चा सूत खत्म हो जाता है, यानी धागा अगर खत्म हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आगे की जो परिक्रमा है वो आप बगैर धागे के भी कर सकते हैं। शुरुआत में एक बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करना जरूरी होता है। तो आप सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा कर लें। उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आप अलग से दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। कलश के ऊपर जो दिया रखा हुआ है उसे हमें नहीं हटाना है। तो अभी हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे। अब उसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो भी सामान हमने चढ़ाया है इस सबको हम मिनस देंगे, यानी जल हाथ में लेके पल्लू में थोड़ा सा जल लेके हम सारे सामान के ऊपर से वार देंगे। और फिर हम ये सारा सामान अपनी सासू जी को दे देते हैं। जो भी हमने श्रृंगार का सामान, साड़ी, दक्षिणा, फल फ्रूट या मिठाई, या जो भी हमने ये पूड़े पूरी चढ़ाए हैं, सब हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी हैं तो आप उन्हें दे दीजिए। अगर सासू जी नहीं है तो परिवार में जो भी महिला आपसे बड़ी है आप उनको ये दे सकते हैं, या मंदिर में आप पंडिताइन को भी ये दान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें वट सावित्री व्रत का पूजन करना होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से घर पर ही हम बहुत सरल विधि से वट सावित्री पूजन कर सकते हैं। और पूजन से पहले हमें जल ग्रहण नहीं करना होता है, ये पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है, यानी पूरा दिन व्रत करके रात को व्रत का पारण किया जाता है, रात को खाना खाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके बाद जल ग्रहण कर लेते हैं और फिर खाना खा सकते हैं, यानी पूजा तक का ही व्रत किया जाता है। व्रत करने के ये 2 तरीके हैं, आप अपनी कुल की परंपरा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वट सावित्री पूजा की ये सरल विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वट सावित्री व्रत से संबंधित सभी वीडियोज चैनल पर आ चुके हैं, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।